संघर्ष की रोशनी। सूरज की हल्की किरणें गांव की संकरी गलियों को रोशन कर रही थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी। रेखा, एक 30 वर्षीय महिला, अपने छोटे से कच्चे घर के आंगन में बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसका 9 साल का बेटा अंशु पास में खेल रहा था, लेकिन उसकी मासूम आंखों में मां के दर्द को समझने की कोशिश झलक रही थी। रेखा के पति रवि का देहांत 2 साल पहले एक दुर्घटना में हो गया था। उसके बाद से ही रेखा को अपने बेटे की देखभाल के लिए संघर्ष करना पड़ा। रवि शहर में एक फैक्ट्री में काम करता था और उसी की कमाई से घर चलता था। उसकी मौत के बाद रेखा को दूसरों के घरों में काम करना पड़ा, लेकिन वह हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बने। गांव के स्कूल में एक नया शिक्षक आया था, अशोक सर। वह पढ़ाई में होनहार बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक दिन उन्होंने अंशु को देखा और उसकी बुद्धिमत्ता को पहचान लिया। तुम बहुत होशियार हो, अंशु। अगर सही मार्गदर्शन मिले तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, अशोक सर ने कहा। रेखा को यह सुनकर खुशी हुई, लेकिन उसके पास बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अशोक सर ने उसे सलाह दी कि वह अंशु को शहर के बड़े स्कूल में दाखिला दिलवाए। रेखा के लिए यह किसी सपने से कम नहीं था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने बेटे की शिक्षा के लिए मेहनत करेगी। रेखा ने गांव के छोटे मोटे कामों से पैसे बचाने शुरू कर दिए। उसने घरों में बर्तन धोने और सिलाई करने का काम भी किया। कई बार उसे ताने सुनने पड़े, एक औरत अकेले क्या कर सकती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंशु ने भी अपनी मां की मेहनत को देखा और भी लगन से पढ़ाई करने लगा। एक दिन गांव में एक स्कॉलरशिप परीक्षा की घोषणा हुई, जिसमें पास होने पर बच्चों को शहर में मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। अंशु ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी और वह चयनित हो गया। अंशु का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में हो गया। रेखा के लिए यह गर्व का पल था, लेकिन चुनौतियां अभी भी बाकी थीं। उसे शहर में काम खोजना था ताकि वह अपने बेटे के साथ रह सके। शहर में आकर उसने एक कपड़े की दुकान में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें हुईं, लेकिन धीरे धीरे उसने परिस्थितियों को स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया। अंशु ने स्कूल में टॉप किया और कॉलेज की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति हासिल की। रेखा की मेहनत और त्याग रंग लाए। आज अंशु एक सफल इंजीनियर बन चुका था। जब उसने अपनी पहली तनख्वाह से मां के लिए एक छोटा सा घर खरीदा, तो रेखा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मां, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ, अंशु ने कहा। रेखा ने उसे गले लगा लिया। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि यदि हौसला और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। संघर्ष के अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी हमेशा चमकती रहती है।